हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। जो हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग आने वाले परीक्षा झारखंड हाई स्कूल टीचर में जो पेपर 2 स्पेसिफिक जो सिलेबस है उसमें आज हम लोग होम साइंस का गृह विज्ञान का जो सिलेबस है उसके हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ ही इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है या नहीं है, क्या सब्सिडरी पेपर के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसमें सीटेट जेटेट या फिर अन्य किसी भी तरह का अदर क्वालिफिकेशन चाहिए, उन सभी पर हम लोग आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग इसमें यह भी देखेंगे पिछला बार जो 300 अंकों में कितना कट ऑफ गया था। टोटल ये एग्जाम जो होता है 300 अंकों का पेपर 2 होता है, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। तो 300 अंकों में पिछला बार कितना कट ऑफ गया था उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आने वाले परीक्षा झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं मिनिमम फीस पर, अभी इसमें जो भी फीस में होगा उसमें 1200 आपका लेस हो जाएगा, मतलब मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें कोर्स की वैलिडिटी जो 1 ईयर था अब इसको बढ़ाकर जो है अप टू एग्जामिनेशन तक कर दिया गया है। ऐसे तो एग्जाम 2025 में संभावित है कि हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो आपका ये एग्जाम तक वैलिड होगा, मतलब कि आपको फिर से फीस नहीं देना होगा। अगर हम बात करें इसके अलावा झारखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के लिए 50% डिस्काउंट के साथ भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो झारखंड हाई स्कूल टीचर है जिसे हम लोग झारखंड टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं, झारखंड में जो है 9th और 10th स्कूलों में जो है शिक्षक बनने के लिए इसकी जो है नियुक्ति निकाली जाती है। और इसके लिए जो बहाली की जाती है, एग्जाम जो लिया जाता है वो जीएससीसी के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये परीक्षा ली जाती है। अगर हम बात करें जो इसके लिए अलग अलग जो है एग्जामिनेशन होने का जो पहले सिस्टम था, लेकिन अभी जो है सिंगल एग्जाम जो है होता है। एक सिंगल एग्जाम होगा जिसमें कि टोटल जो है 2 पेपर रहेंगे, 2 पेपर इसमें रहता है। अगर सबसे पहले इसका अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो भी छात्र क्वालिफिकेशन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिनके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री है वो छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। जो छात्र ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो बीएड कर चुके हैं या फिर बीएड अपीयरिंग है, बहुत सारे छात्र इससे पूछते हैं क्या सर कि अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें फॉर्म वो भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर या फिर जिनका जो एग्जाम वगैरह बाकी है, मतलब अगले साल 2025 में जिनका कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल वो फॉर्म भर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर गृह विज्ञान की बात कर रहे हैं, गृह विज्ञान जिनका सब्जेक्ट है। तो जो छात्र जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन गृह विज्ञान होम साइंस जनरल के तौर पर या फिर जनरल सब्जेक्ट में या फिर ऑनर्स पेपर के रूप में अपना होम साइंस कंप्लीट किया है, वो छात्र जो है इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही उनका बीएड होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का सीटेट जेटेट या एसटेट ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधे यहाँ पर आप ग्रेजुएशन और बीएड के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं क्या सर सब्सिडरी के आधार पर हम फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। सब्सिडरी होता है सामान्यतः 2 साल का होता है। इसमें कंडीशन ये है कि जो छात्र ये आप एडवर्टाइजमेंट जब जारी किया गया था 2016-17 का पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिएगा ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब नियुक्ति होने लगी तो नियुक्ति के समय जो है बहुत सारे डाउट थे और छात्रों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, तो उसमें ये सब शामिल किया गया कि जो छात्र सब्सिडरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब फॉर्म भरे हैं या फिर किसी भी तरह से, अगर उन्होंने 3 साल का जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं अगर 3 साल का नहीं किए हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। तो उस आधार पर आपको ध्यान में रखना है। और इस बार की नई नियमावली में भी इन चीजों को शामिल किया गया है। 2023 में इसके लिए नई नियमावली नई नियोजन नीति के तहत बनाई गई थी और उसमें स्पेसिफिक मेंशन था कि जो छात्र 3 साल का अपना ग्रेजुएशन, मतलब कि ग्रेजुएशन तो 3 साल का होता ही है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में कम से कम 3 सालों की पढ़ाई आप किए हैं तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो 3 साल का आप जो भी अगर आप गृह विज्ञान है होम साइंस पढ़े हैं फॉर्म भर सकते हैं, चाहे ऑनर्स पेपर या जनरल पेपर हो। अब बात करते हैं क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा होम साइंस में। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होता है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जैसा कि फिजिक्स के साथ जो होता है
मैथ्स होता है, बायो के साथ केमिस्ट्री होता है, और एक हिस्ट्री के साथ जो होता है वो सिविक्स होता है, पॉलिटिकल जो साइंस होता है। तो क्या होम साइंस के साथ भी कोई हम लोग को अलग टॉपिक पढ़ना होता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। सिर्फ होम साइंस का अपना स्पेसिफिक सिलेबस है, जिसको अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उसमें जो चीज बताया गया है वही सिर्फ आपको पढ़ना, इसके अलावा और किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन होम साइंस में नहीं होता है। सब्सिडरी पेपर के आधार पर फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सब्सिडरी पेपर 2 साल का होता है। लेकिन हाँ, वही अगर आप 3 साल का जनरल ऑनर्स किए हैं, 3 साल का जनरल किए हैं या ऑनर्स किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं आगे पैटर्न और सिलेबस पर। पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो जो इसका एग्जाम होगा, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और एक आपका पेपर 2। पेपर 2 यही आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पेपर 1 की बात करें तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ आपको पास करना अनिवार्य होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। इसमें 200 अंकों की ये परीक्षा होती है, और जो है 200 इसमें जो है क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये 200 जो प्रश्न आते हैं, तो इसमें जीके सामान्य ज्ञान से जो है प्रश्न रहते हैं 100 प्रश्न, और सामान्य हिंदी से जो है प्रश्न होते हैं 100 प्रश्न। क्लियर है? तो इस तरह से मिला के इसमें जो है 200 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सामान्य हिंदी में, तो सामान्य हिंदी में वही आपका पैसेज रहेगा 50 प्रश्न, और ग्रामर, हिंदी ग्रामर से जो है 50 प्रश्न, जो टोटल 100 प्रश्न रहता है। जीके की बात करें तो इसमें आपका जीएस रहता है, वही हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा इसमें झारखंड जीके होता है, झारखंड का जीके। इसके अलावा तीसरा जो इसमें होता है मैथ्स होता है। चौथा इसमें रीजनिंग होता है। पांचवा इसमें कंप्यूटर होता है, और छठा इसमें जो होता है जनरल साइंस होता है। तो ये 100 प्रश्न यहां से जीके से पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस विस्तार से अलग से हम वीडियो में बताए हुए हैं, वहां पर हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे डेमो क्लासेस और एमसीक्यूज, करीब उसमें एक हमने सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 पर, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे इसी चैनल पर आपको एमसीक्यूज, जिसमें कि 2500 से ज्यादा 3 से 4 हजार के लगभग जो है एमसीक्यूज कराया जाएगा एग्जाम तक। रिवीजन सेशन और डेमो क्लासेस वगैरह सभी उपलब्ध होंगे। इसके भी क्लासेस अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 भी मिनिमम फीस में 3000 में आपको सारा सब सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया जाएगा, इसमें हर चीज मिलेगा। अब आते हैं इसमें आपका पेपर 2 की। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है 150 प्रश्न होता है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रहेगा। जैसे कि आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, तो होम साइंस से जो यहाँ पर जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, जो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसमें 150 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2 अंकों का, 300 अंकों की परीक्षा ये होती है। फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ इसी अंक को जोड़कर बनता है, मतलब कि पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया, इसमें 30 या 33% जो है लाना होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो पेपर 1 के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। 300 अंक में जितना आप लाइएगा अंक, उसके आधार पर जो है इसका मेरिट बनता है। 300 अंक में अगर हम पिछला 2016-17 की बात करें, पिछला कट ऑफ जो गया था, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही कम गया था। होम साइंस में कैंडिडेट मिलते ही नहीं है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। कैंडिडेट हैं, फॉर्म भरते हैं बहुत सारे छात्र, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि आप देखिएगा तो जो रिक्त पद हैं, इसमें सीटें खाली रह गई है। होम साइंस एक ऐसा यहाँ पर विषय रहा पिछले साल का, पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें बहुत सारे पद खाली रह गई। आप थोड़ा सा भी इसमें मेहनत करते हैं, हमारे साथ मिलकर मेहनत करते हैं, तो इस बार आपका 100% जो है सिलेक्शन होगा ही। पिछले बार जनरल कैटेगरी में जो है 150 मात्र कट ऑफ गया था। आपको बता दे ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है। इससे कम अंक पर अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सकता है, इसीलिए कम से कम इतना अंक पर विद्यार्थियों का चयन हुआ, तब भी सीट खाली रह गई। 150 अंक या उससे ज्यादा लाने वाले का सीट पर चयन हुआ, बहुत सारे छात्र इतना भी नहीं ला पाए। देखिएगा तो ST SC OBC और अलग अलग कैटेगरी में अभ्यर्थी मिले ही नहीं,
तो इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आपके लिए वो ज्यादा सही रहेगा। तो सारे चीजों को समझ गए, कट ऑफ क्या गया है, तो हमने हर चीज यहां पर बता दिया है। सबसे पहले हमने आपको बताया यहाँ पर जो एग्जाम है झारखंड हाई स्कूल टीचर का, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए, होम साइंस में सब्सिडरी में भर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी चीजें नहीं होती है। इसके अलावा हमने पैटर्न और सिलेबस सारा चीज हमने बता दिया, कट ऑफ बता दिया। अब यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस हमने विस्तार से दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, सब उसको जरूर देखिएगा। अब पेपर 2 होम साइंस का सिलेबस क्या है, क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो होम साइंस का जो सिलेबस बनाया गया है, 2 पार्ट में इसका सिलेबस को तैयार किया गया है, जो आप यहां पर देख भी सकते हैं। 2 पार्ट में इसके सिलेबस को बनाया गया है, जिसमें कि पहले पार्ट में कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग जो होम साइंस के टॉपिक है वो सारे पढ़ने हैं, और पार्ट 2 में स्पेसिफिक जो अदर टॉपिक हैं उनको पढ़ना होता है। सबसे पहले अगर हम पार्ट 1 की बात करें, इसमें बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं सर कि क्या 2 पार्ट में सिलेबस दिया गया है, तो क्या 50-50% प्रश्न पूछता है, 75 प्रश्न पार्ट 1 से और 75 प्रश्न पार्ट 2? तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, लेकिन ऐसा कहीं भी सिलेबस में नहीं बताया गया। किसी से 80 प्रश्न, 90 प्रश्न या उससे ज्यादा प्रश्न, इससे कम, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको डिवाइड मत कीजिएगा, अच्छे से सिर्फ तैयारी करना है, और बहुत ही मतलब बेसिक टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है। आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत मेहनत से आप एग्जाम पास कर सकते हैं। इसमें देखिएगा तो सबसे पहले तो गृह विज्ञान का जो है, जो परिचय इंट्रोडक्शन है, जो आपको यहाँ पर बताया पढ़ना है, आपको उसका बेसिक समझना है। इसके अलावा गृह व्यवस्था की अवधारणा क्या होती है, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसमें कि आपका भोजन, वस्त्र, मकान हो गया, विश्राम और मनोरंजन का प्रबंध, जो एक रेगुलर जो सामाजिक जीवन में, मतलब कि एक जीवन यापन करने के लिए एक ह्यूमन को जरूरत पड़ती है, उसके बारे में। इसके अलावा जो उसके बाद शिशु के बारे में, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है उसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। शिशु के शारीरिक, मानसिक और विकास, टीबी तथा वीडियो का प्रभाव, शिशु का फिर पोषण, जिसमें कि बोतल का दूध, दूध के अतिरिक्त तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके बारे में, शिशु की देखभाल, विभिन्न अंगों की सफाई, शिशु के वस्त्र, निद्रा, विश्राम, मतलब कि ये हमारे आसपास या डेली लाइफ में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज है। शिशु का स्वास्थ्य, फिर शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के टीकाकरण संबंधी आवश्यक तत्व, खेल महत्व, उसका संसाधन के जो प्रकार होते हैं, ऊर्जा, धन, वस्तु, समयुक्त संसाधन, उनके बारे में। इसके अलावा कार्य सरलीकरण, जिसमें गृह प्रबंध प्रक्रिया में कार्यों का सरलीकरण, धन के व्यवस्थापन, परिवार की आर्थिक नियोजन, पारिवारिक जो बजट होता है, परिवार जो चलता है जिसके आधार पर पैसे आएंगे, खर्च करेंगे। बजट क्या होता है, पैसा आना, आय का स्रोत और खर्चे का जो स्रोत होता है, क्योंकि पैसे आएंगे तो वही खर्च करेंगे, वही बजट है। तो पारिवारिक बजट के बारे में, बचत, जो पैसा आएगा उसी में कुछ हम लोग रख लिए, फ्यूचर में उसका यूज करेंगे, बचत वही है। फिर उसका विनियोग करना, बचत के लक्ष्य, कैसे हम लोग बचत कर सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, कुछ इधर उधर लगा सकते हैं पैसे, कुछ अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, कुछ अन्य संपत्ति खरीद सकते हैं। फिर बैंक और डाक घाटा में, फिर जीवन बीमा वगैरह, यूनिट्स वगैरह, भविष्य निधि योजना वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फिर उपभोक्ता के अधिकार, एक कंज्यूमर जो होता है, हमारा राइट्स क्या है, अगर कुछ सर्विसेज खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, इन सभी चीज के बारे में हमारा क्या क्या अधिकार है, सही माप तौल वगैरह। फिर उसके अलावा इसमें एक अधिनियम होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सुरक्षा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। फिर रसोई घर की व्यवस्था, इसके महत्व, बनावट, रसोई संबंधी जो विभिन्न कार्य क्षेत्र है, व्यवस्था है। उसके बाद 14वां जो टॉपिक है, इसमें समय और शक्ति बचाव के साधन, समय और श्रम को बचाने वाले उपयोगी यंत्र, कुकर हो गया, टोस्टर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन, गैस हो गया, स्टोव हो गया। ये सब चीजें जो घरेलू उपयोग में, गृहस्थ जीवन में उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक उपचार है घर में, जैसे कि कट गया, फट गया, जल गया, भाप होल लग गया, तो उसके लिए क्या जो फर्स्ट एड जो होते हैं आपका, उन सब के बारे में पढ़ना है। घर में सुरक्षा, विष कटने, गिरने, जलने पर जो प्राथमिक उपचार, इनिशियल जो ट्रीटमेंट होता है, जो फर्स्ट एड होता है, उसके बारे में हम लोग को सब पढ़ना है। ये 15 टॉपिक आपका पार्ट 1 में जो हम लोग को पढ़ना है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है।
अगर इसको हम लोग, जैसे कि हमारे यहाँ क्लासेस में इसको कराया जाता है, शुरू से हर चीज पढ़ा दिया जाता है, तो मतलब कि हर चीजें जो इसमें व्यवस्थित ढंग से जो है हम लोग को पढ़ने होते हैं। ऐसे तो डेली लाइफ में इसको हम लोग देखते ही हैं, जो गृहस्थ जीवन में अपने जीवन यापन करते हैं, तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पढ़ लेते हैं तो अच्छे से निकल जाता है। इसके सारे नोट्स वगैरह उपलब्ध करा दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह और बुक्स वगैरह, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें साथ ही आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग भी मिलते हैं, तो ये आपको टेंशन नहीं देंगे। इसका बहुत सारे छात्र पूछते हैं मार्केट में सर बुक वगैरह, तो स्पेसिफिक बुक नहीं आता है, क्योंकि टॉपिक देखिए जो चीजें इसमें सिलेबस जिस तरह से बनाया गया है उसके अनुरूप जो है बुक नहीं रहते हैं। बुक तो आपको जो आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हैं ना, उसमें आपका डिटेल में बहुत रहते हैं और बहुत सारे अननेसेसरी टॉपिक उसमें रहते हैं जो इसमें सिलेबस में नहीं है, तो उन चीजों को पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। अब आते हैं द्वितीय खंड में। द्वितीय खंड में अगर हम बात करें तो इसमें भोजन और स्वास्थ्य पहला टॉपिक है, जिसमें स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, भोजन के कार्य क्या है, संतुलित भोजन, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव। फिर दूसरा है पोषण। पोषण में आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, लोहा, कैल्शियम, आयोडीन एवं विटामिनों के कार्य, स्रोत, वर्गीकरण, कमी से होने वाली हानि और अधिकता के जो प्रभाव है उन सब के बारे में। तीसरा जो इसमें आपका खाद्य योजना की आवश्यकता, IMRE के द्वारा अनुमोदित भोज्य वर्ग के 5 समूह, दैनिक जो आवश्यकता है उन सब के बारे में। मतलब कि ये डेली लाइफ में जो हम लोग गृहस्थ जीवन में जो खान पान करते हैं उसमें जो उसके प्रारूप हैं, उसके जो सिस्टम बनाए गए हैं, जो तरीके चल रहे हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। और जो खाद्य सामग्री है उनसे जो हमें मिलने वाले जो खनिज है, लवण है, या फिर जो इस तरह के लोहा, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से खाद्य पदार्थ से हमें क्या क्या मिलता है, उन सब के बारे में पढ़ना है। जो NCERT में भी हम लोग बेसिक जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में साइंस टॉपिक में सब पढ़ते थे। फिर चौथा है भोजन में मिलावट जैसी चीजों। मिलावट तो आज के डेट में देखिएगा सबसे जगह और सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों में ही मिलावट किया जाता है। फिर अनाज में, दाल में, दूध में मिलावट के कारण क्या होते हैं, अब मिश्रण रोकने के क्या, मिलावट को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास भी किए हैं, उन सबको भी पढ़ना है। पांचवा जो है आपका आहार आयोजन, गर्भवती स्त्री और दूध पिलाने वाली माता का जो संतुलित आहार क्या होना चाहिए, किस तरह से वो जो आने वाले दिनों में या फिर जो बच्चों की देखभाल के जो मतलब कि एक संतुलित जो आहार है एक गर्भवती महिला के लिए, वो आपको यहां पर ध्यान में रखना है। स्कूल जाने वाले बच्चों का जो संतुलित आहार है उसके बारे में। इसके अलावा जल का महत्व क्या है, प्राप्ति साधन। फिर उसके बाद पाचन, अवशोषण और चयापचय, विभिन्न पाचन अंगों में भोजन का पाचन एवं अवशोषण। इसके अलावा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एवं अवशोषण। आठवां जो है आपका भोजन पकाने की जो प्रणाली है, भोजन पकाने के जो विभिन्न प्रणालियां हैं उन सब के बारे में। नौवां जो टॉपिक है इसमें प्रदूषण के बारे में, जल भूमि, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, वन प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, इसका क्या कारण है, आखिर क्यों प्रदूषण ये होता है, अब प्रदूषण हो रहा है तो उसको रोकने के क्या क्या उपाय है, उन सब के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, ओजोन परत क्या होता है, और फिर विघटन के कारण और उसके उपाय, उन सभी को पढ़ना है। फिर 10वां जो वस्त्र विज्ञान, जिसमें कि तंतु की परिभाषा, उनके वर्गीकरण और वस्त्रों का चयन। इसके बाद 11वां जो है वस्त्रों की देखभाल, सूती वस्त्र जो होते हैं, रेशमी, सिंथेटिक वस्त्रों की साफ सफाई, उसका रख रखाव किस तरह से किया जाता है, उसको किस तरह से हम अच्छे से रख सकते हैं, किस तरह से वो कीटाणु मुक्त हो सकते हैं, उन सब के बारे में। विभिन्न प्रकार के जो दाग धब्बे हटाने के लिए जो है उन सब के बारे में। इसके अलावा 12वां टॉपिक है आहार संरक्षण एवं संग्रहीकरण, आहार नष्ट होने के कारण संरक्षण की विधियां वगैरह, इन सभी को जो है हम लोग को पार्ट 2 में पढ़ना है। तो टोटल अब देख ले, पार्ट 1 में 15 टॉपिक है और पार्ट 2 में जो है 12 टॉपिक है। सामान्य टॉपिक है, स्पेसिफिक चीजों को कंसीडर करके अगर हम पढ़ते हैं, टू द पॉइंट फैक्ट को शामिल करते हुए पढ़ते हैं, तो ये एग्जाम में 150 क्या कोई छात्र जो है 280 290 अंक भी ला सकता है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह होती है, बहुत साथ कम जो छात्र होते हैं होम साइंस से अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी झारखंड में एक कमी देखने को ये मिलती है। आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ गया है रिजर्व कैटेगरी में, मतलब कि आप देख सकते हैं एक भी कैंडिडेट नहीं मिले। जनरल कैटेगरी में या तो दूसरे स्टेट के फॉर्म भरें या फिर किसी अन्य से 150, उसमें वो भी कैंडिडेट नहीं मिले, 150 कट ऑफ हुए। आप इसमें फॉर्म अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप मतलब कि जितना मेहनत करना है, अगर आप 4 से 5 घंटे भी अगर डेली बेसिस पर अगर देते हैं,
100% आपका रिजल्ट होगा और अगले साल आप शिक्षक जरूर बनेंगे। तो तैयारी करते रहिए और अपने स्तर पर एनसीईआरटी जो बुक होती है क्लास 11 और 12 को आप उसको मतलब कि रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। बाकी अन्य चीजें आप मत खरीदिएगा, आप उसी को रेफरेंस के तौर पर पढ़िए। बाकी अन्य चीजों का रिसोर्सेज आप अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो रिसोर्सेज जुटाकर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, रिजल्ट 100% बिल्कुल होगा। बाकी अगर किसी और तरह का और भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम आपके साथ चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसके अलावा जो छात्र क्लासेस हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर होम साइंस में अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी फीस होगा उसमें टोटल, या तो आप पेपर 2 का पेपर 1 और 2 दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें जो भी फीस रहेगा आपको उसमें 1200 आपका लेस हो जाएगा। मिनिमम फीस पर आप क्लासेस सारे कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो ये नंबर दिया हुआ है 7004579780 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल भेज दिया जाएगा। आप डायरेक्ट ऐप से भी स्वरूप लर्निंग ऐप पर जाइएगा, होम साइंस वहां कोर्स दिखेगा, उसको डायरेक्ट परचेज कर लीजिए, या फिर हमारे वेबसाइट से भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, आप परचेज कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट होता ही आपका तुरंत क्लास एक्टिव हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2, सिर्फ पेपर 2 का भी क्लास आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें 50% हो गया डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बेट के लिए और अन्य यूजीसी नेट वगैरह के लिए भी आप ज्वाइन करते हैं तो 50% डिस्काउंट चल रहा है। एडमिशन के लिए वही प्रोसेस है, अब जल्द से जल्द क्लासेस जो है ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।